कभी कलकत्ता, कभी मुंबई, कभी इधर, कभी उधर, हमेशा घूमा। क्योंकि प्रभात को विवाह हो चुका था और उनको पैसे की तरफ चाहिए था, परिवार था, पिता भी अवकाश ले चुके थे नौकरी से, उनको पैसा जरूरत नहीं था और भाड़े खर्च होता था, भाड़े घर और फिर बच्चे का फिटनेस, पत्नी, पिता सभी का फिटनेस था। तो अपने मालिक से कहें कि मुझे कुछ धन क्यों पड़ रहा है, मुझे पूरा फिटनेस क्यों पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करो, आप स्वयं हॉस्पिटल करो, आप मुझसे दवाई खरीदो और जितना चाहे उतना बना के बेचो। तो श्री प्रभुपाद में प्रयाग में आप जब जाएंगे, आज भी प्रयाग फार्मेसी की दुकान चल रही है, आज में जाओ तो प्रयाग फार्मेसी करके इलाहाबाद में प्रयाग में उनका एक दुकान चला है, बहुत दिन तक दुकान चला। लेकिन उसके बाद में उनका इच्छा होता था और वे चाहते थे कि मैं प्रचार करूँ, हरिनाम का प्रचार करूँ, लेकिन घर के गृहस्थ थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी उनको पर थी। तो कहीं भी नहीं पर पैसा उनको महीना महीना देना पड़ता था, उनको पैसे की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए वे चाहने के बाद प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन जब वहाँ पे गए तो गुरु भाई मिल गया, जब वहाँ गए तो गुरु भाई मिल गया तो प्रभात संध्या काल में हमने जाते जमा पैसे जमा होते, संकीर्तन करते, प्रचार करते, प्रभात को सहयोग करते, धन से तन से हर चीज से सहयोग करते, तो इस प्रकार से उनका सहयोग करते। लेकिन एक बार देखा गया कि उनकी दुकान में चोरी हो गई, कुछ दुकान है चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई, सारे बात चला देते, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, तो जो लोग इनके फैक्ट्री में काम करता था वे इनके ऊपर फोकस लगा के रखा था। जब प्रभात को पैसा कम पड़ता था तो स्वयं दवाई बना के बहुत बुरी मांगते, पहले भी स्वयं दवाई बना के देते अलग अलग। अब 5 रुपये कंपनी का, 2 रुपये का अपना तो ऐसा नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में बहुत चलता था, लेकिन ये लोग उनको फोकस रखना था। तो इन्होंने उनके मालिक को बता दिया, ये स्वयं अपना दवाई बेच रहे हैं, वो जब इन्होंने मालिक को ये पता था कि हमारा दवाई बेच रहे हैं तब इनको बंद कर दिया। ठीक है, आप स्वयं कर रहे हो तो से मत दो, मेरा बिजनेस मत करो, मेरा काम नहीं करते हो, अपना करते रहो। तो प्रभात को बंद करके प्रभात स्वयं का दवाई बना के बेच लगे, खूब चलने लगे। बहुत जगह पे प्रभात भी कलकत्ता में भाई को दुकान बना के दुकान दे दिया, कलकत्ता में भी, एक मुंबई में भी, है ना, जहाँ पर मैं ऐसे गाँव में दुकान और ये वहाँ पे ऐसा बहुत जगह चलने लगा बहुत। लेकिन क्या हो गया कि इलाहाबाद में जो दुकान था दुकान चोरी हो गई, पूरी चोरी हो गई। जब चोरी हो गई तो प्रभात को श्रीमद् भागवत श्लोक की याद है। भगवान कहते हैं इसमें भागवत में, यस याम अनुग्रहामि हर्षिते धर्मस्वामी ततो अर्जुन प्रजापति विश्व सोना में। जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ, भगवान कहते हैं, तो मैं सबसे पहले सारी भौतिक संपत्ति धीरे धीरे हरण करूँ। अब ये सब कोई डरे नहीं, भगवान के बाद भगवान ये कहते हैं, भक्तों को डरना नहीं चाहिए कि भगवत के बाद भगवान स्वयं कहते हैं, मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ, सारे भौतिक संपत्ति धीरे धीरे हरण कर लेता हूँ। उस दुख से दीन व्यक्ति का समस्त मित्र प्रेम त्याग करते कोई काम नहीं आना, क्या करते हैं तक कोई काम नहीं। इस प्रकार एक से दूसरा कष्ट सहते जाता है। तो ये बात को याद आया, भागवत को भी लगता है ये भगवान के बाद होता है, अगर कष्ट नहीं अनुभव किया छोड़ दिया, ठीक है लेके गए। तो फिर उसके बाद में वे उसी टाइम पे भगवत गीता पर ले किया गया, मेरा जीवन नहीं थे, लेकिन भगवत गीता पर पांडुलिपि तैयार कर लिया था और बाहर आ जाते। अब उनको गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज ने कहा जब भी आपके पास खाना है तो आप ग्रंथों को प्रकाशित करें। ये गुरु महाराज का आदेश, श्री भक्तिनाथ महाराज का आदेश था, जब भी आपके पास खाना है क्या करना, ग्रंथों में प्रकाशित करना। आप देखेंगे श्री भक्तिनाथ महाराज 64 मठ में एक मठ में राधा कृष्ण विग्रह प्रिंटिंग मशीन, हमें जैसे यहाँ घटा की आवाज आता है ना, वहाँ प्रिंटिंग मशीन की आवाज ग्रंथ प्रकाशित करना। तो आज अगर आप देख रहे हैं कौन कितनी सुंदरता से आगे बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, ग्रंथ। आप देखेंगे इस कौन का 7 पर्पस है, उस पर्पस की पर्पस है ग्रंथों को प्रकाशित करना। ये कौन की 7 पर्पस की पर्पस है। तो प्रभात ने इसके ऊपर पांडुलिपि तैयार किया, लेकिन अनुमान करने वाले प्रकाश करने वाले कोई धनवान व्यक्ति कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्हें बच्ची भाव के बड़े
जो रीफैक्टिजेशन से मिला, उन्होंने कहा कि मुझे भगवत गीता का प्रकाशित करना है, अनुवाद में तैयार कर दिया है। तो ठीक है, आप और पांडुलिपि मैं आपको लिख देता हूँ। तो वे घर पे आए, मतलब बना पांडुलिपि रखे थे। घर पे जब आए तो पता चला कि जितने लिखे तो 21 सालों का मेहनत पूरा उसके पति ने बेच दिया थे। अब बेच करके जब पूछा कि कहाँ गया, तो चाय बिस्किट खा लिया बेच करके। इतने साल तक में मेहनत किए थे, रात रात भर डाल करके पूरे भगवत गीता का पाठ तैयार किया था उन्होंने, लेकिन उसको क्या किया उनकी पत्नी ने तो बहुत आठ कष्ट हुआ, क्योंकि पहले भी ठीक रहते थे, पर वो जो थी वो चाहती थी कि बर्बाद रहे या ना रहे, पर पैसा हर महीना मुझे मिलता है, पैसा हर महीना इनाम करते थे, बर्बाद कहीं भी रहे पैसा हर महीना देते थे। लेकिन जब बर्बाद के साथ मेहनत पानी में चला गया तो बर्बाद ने पूछा कि आपको चाय चाहिए नहीं चाहिए, तो राधा ने लगा कि मजाक कर रहे, मेरी आते जाते रहते हमेशा बाहर आते हैं, उन्होंने मजाक करा में कहते हैं मुझे चाय चाहिए। बर्बाद समझ रहे, लेकिन आज के बाद घर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। उस माँ को घर से निकले, फिर दोबारा अपने घर वापस कर लिए, और फिर आगे चल रहा है कि 1955 में संन्यास दीक्षा ग्रहण करते हैं, और संन्यास ग्रहण करने के बाद में श्री प्रभुपाद भारत में बहुत प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन भारत में कोई व्यक्ति इतने जागरूक नहीं हुआ। सबसे पहले प्रभुपाद झांसी गए, झांसी में बहुत मेहनत किया उन्होंने। सबसे पहले प्रभुपाद का एक मिशन था, सबसे पहले उन्होंने कौन संस्था शुरू किया था? नहीं, लीगल डिवोटी करके उनका संस्था, लीगल डिवोटी, और ये झांसी में ऑफ द लीगल डिवोटी ऐसा नाम हुआ। उसमें सबसे पहले प्रभाव के भारत के प्रभाकर मिश्रा जिनको दीक्षा दिया था, वे प्रोफेसर थे, उसे बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि प्रभाव चाहते थे कोई ये हमेशा मेरे साथ रहे थे, मतलब ब्रह्मचारी बन के है कि मेरा सेवा करना, बहुत सारा सेवा कर, पर कोई व्यक्ति अपने पुत्र को देना नहीं चाह रहा था भारत में। प्रभाव ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, आनंद को वहाँ से झांसी से आना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि जो मेमोरियल को मिला था ये बात गलत था, प्रचार करने के लिए मिला, वहाँ के जो राज्यपाल थे उनको दिया था प्रचार करने के लिए, लेकिन उनकी जो पत्नी थी एक सोशल मीडिया चलाती थी, सोशल वर्क करती थी, महिलाओं को इकट्ठा करके सोशल मीडिया चलाती थी। तो जहाँ एक महिला जमा हो जाती है वहाँ 10 महिला जमा हो जाती है, वो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं अपने महिला सदस्य चलाऊंगा, मैं करेंगे। तब वो जो राज्यपाल से पार्टी हो गए, बोले आप लोग 5,000 रुपया दोगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन प्रभाव के पास 500 रुपया के बाद 5,000 मान लाए, उनके पास 500 रुपया नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं देते थे छोटे का पहनने के लिए, तो सिर्फ अपने उर्दू भाई को बोला, सारा खराब हुआ है, बहुत प्रयास हुआ, बोर्ड भी बन गया था, तब विरोधी करके बोर्ड लगा जाऊंगा, बहुत प्रयास किए, प्रभाव के वहाँ से एक प्रकार है भगवान को कुछ बड़ा देना था, कृष्ण को प्रभाव के कुछ बड़ा होता था, इसलिए भगवान ने प्रभाव को वहाँ से फिर प्रभाव बहुत प्रयास करने के बाद प्रभाव थे, तो श्रुति महाराज जी जो सिंधिया कंपनी में बहुत बड़ी लड़का, बहुत उनका जहाज करता था, सीख था, ये एक बार मिली और स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए और अपने मुंबई गए, मुंबई जब आए स्वामी जी उनसे मिले और उन्होंने अपना बताया कि मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने का मेरा आदेश है, मैं पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, तो कृपा करके आप मुझे पाकिस्तान से भेजने बंदोबस्त करिए। जब बहुत प्रयास किया, जब से भागवत कथा से दिक्कत भागवत कथा के घर सुनाते थे, फिर सुकृति मुराद जी ने अपने माल को कहा जहाज में उनको फ्री टिकट करके उनको दे दिया, पूरा ठीक है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जो है 70 साल के आदमी केवल 40 रुपया लेकर गए थे, कुछ भागवत का उन्होंने प्रथम युग के खंड को अनुवाद तैयार कर दिया था, भागवतम 40 रुपये के साथ एक छतरी, एक छोटा जूता छाता और ये लेकर के प्रथम बार गए यहाँ से, उस माँ को कहा जहाज में गए तो 1 महीना 4 दिन का यात्रा था, उससे एकांत का महासागर में तो 3 बार हार गया, क्योंकि जब ऊपर नीचे बहुत ऊपर नहीं होते तो हार के पसंद थे, लेकिन किसी भी कृपा से, कृष्ण की कृपा से वे वहाँ से निकले, और जब वहाँ की दौड़े में जब गए
मित्र थे, उनके पुत्र था गोपाल, जो अमेरिका में गया और जाकर वहाँ की लड़की से विवाह कर लिया। तो विवाह करने तो वहाँ का हो गया, वहाँ का नामी बन गया। तो उन्होंने ना 1 महीना के स्वामी जी को घूमने के लिए वीजा दिया था, चोरी मिला। तो जब श्री गोपाल वहाँ पे गए तो गोपाल बहुत कष्ट उठाए, अत्यंत कष्ट उठाए। पिताजी से गोपाल को पूछा गया, आपके पिता ने पूछा आपके जीवन में सबसे बड़ा कठिन समय कौन सा था? तो गोपाल ने कहा जब मैं यहाँ सामने गोपाल के घर पे था, उसी फील्ड में ये अपने लिए मान भी रखी थी और मेरे लिए फील्ड भी रखी थी। एक वैश्य होकर के इतना उन्होंने जीवन में संघर्ष किया। 1 रुपया डाल करके वे बातों में जाया करते थे, जो वो होता है ऐसा जनरल बातों में जाकर के बहुत कष्ट उठाया। बहुत कष्ट होने के बाद में ये 1966 में ये कौन संस्था का स्थापना किया, जिसका पर्पस मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले ये कौन का नाम को बाद में बहुत सोच विचार किया, बहुत लोगों ने अलग अलग अपना भी बताया, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संपूर्ण मानव समाज में व्यवस्थित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार होना, इसमें सभी जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान में प्रशिक्षित करना, इससे विश्व में वास्तविक एकता और शांति का स्थापना हो। ये उनका कितना पूरा कितना बड़ा दिन प्लेन था, बहुत बड़ा प्लेन। और क्योंकि आपने गुरु भाई को देखे थे, उनके जब उनके गुरु महाराज जब शरीर त्याग कर दिए तो उनके गुरु भाई आपस में ही धन के लिए लड़े, यहाँ तक कोर्ट कचहरी भी हो गया। तो बात बहुत तो सबसे पहला पर्पस कौन कह रहे हैं, मैं आपको बताया। दूसरा पर्पस है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का प्रकाशित करना, मतलब ब्रह्मांडी जो ग्रंथ है भगवत गीता श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथों क्या करना, प्रकाशित करना, दूसरा पर्पस। तीसरा पर्पस है संघ के सभी सदस्यों को एक साथ आदि भगवान गोविंद के सामने एकत्र करना। संघ के सभी